हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। चैप्टर क्या मतलब, बेसिकली एक यूनिट है जो ट्रिग्नोमेट्री में अलग से पढ़ना है हमको। तो हाफ एंगल, सभी हमने मल्टीपल एंगल्स देखे थे, अब हमको जो चीजें पढ़नी है वो हाफ एंगल्स की पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से, या फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें उससे। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब उन सभी एक्स के लिए जो रियल नंबर है, तभी हम लोग ये जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास, ये फर्स्ट जो है वो ये है कि साइन 2x बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। पहली थ्योरम ये है। सेकेंड थ्योरम हमारे पास होगी 1 + cos x = 2 cos square x/2। और थर्ड हमारे पास है 1 - cos x = 2 sin square x/2। तो ये हमारे पास पहले के तीन रिजल्ट्स हैं। ये कुछ आपको रिलेटेड दिखेंगे। यहाँ पे बेसिकली करा क्या गया, अगर ध्यान से आप देखो तो एंगल्स को हाफ कर दिया गया है। जब हम आइडेंटिटी पढ़ते थे sin 2x, तो हम लोग लिखते थे sin 2x = 2 sin x cos x। अगर हमने इसको एंगल को हाफ कर दिया, इसको sin x कर दिया है, तो यहाँ 2 sin x cos x में भी x को हाफ कर दिया है। तो जैसे sin 2x होता था 2 sin x cos x, वैसे sin x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + cos x = 2 cos square 1 + cos 2x, याद है। cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos square x - 1। तो 1 + cos x क्या बनेगा 1 + cos 2x है। मैं यहां से दिखाऊं, याद दिलाऊं। 1 + cos 2x क्या था अपने पास 2 cos square x। अगर मैंने इस एंगल को हाफ कर दिया तो मुझे इस एंगल को भी हाफ करना पड़ेगा। आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली 1 - cos 2x क्या होता था 2 sin square x। 1 - cos 2x 2 sin square x होता था, तो 1 - cos x कितना हो जाएगा 2 sin square x/2। तो ये हमारे पास पहले के तीन रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक, अब रही बात इनकी प्रूविंग की, तो जैसे हमने वहां पे प्रूविंग की थी वैसे यहाँ भी कर लेंगे। जैसे कि हम sin x को देखें तो sin x को हम लोग लिख सकते हैं sin of x/2 + x/2। तो ये क्या बन जाएगा sin a cos b + cos a sin b। तो आंसर क्या आ गया 2 sin x/2 cos x/2। पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है। सेकेंड रिजल्ट जो है हमारा, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, अपना क्या कहते हैं cos का। तो सेकेंड रिजल्ट की डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पे cos x से स्टार्ट करते हैं। cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos of x/2 + x/2, इस तरीके से। cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए अपने आप। पहले तो इसको खोल लेते हैं जिस तरीके से खुलेगा, cos a cos b - sin a sin b, इस तरीके से खुलेगा ये। तो ये आंसर आ जाएगा cos square x/2 - sin square x/2। अब हमको जैसे फर्स्ट रिजल्ट चाहिए cos के टर्म्स में, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसको हम क्या लिख लेंगे 1 - cos square x/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos square x/2 - 1। ये किसकी वैल्यू आ गई cos x की वैल्यू आ गई। अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा आपको कि 1 + cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos square x/2। 1 + cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos square x/2। और sin x की वैल्यू आ रही थी 2 sin x/2 cos x/2। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट थे हमको वो हमारे डेराइव हो चुके हैं। तो पहले आप इन रिजल्ट्स को नोट कर लो। थर्ड वाला लास्ट बचा है, उसका डेरिवेशन भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारे मेजर फॉर्मूले हैं तीनों, जिनको हमें याद रखना है। चलिए थर्ड आइडेंटिटी का डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे और यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे।
cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये रिजल्ट हम कहाँ से लाए? इसी वाले से। ये जो है ना यहाँ तक एग्जैक्टली पहले रहेगा काम, उसके बाद हमको यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। हमको रिजल्ट साइन के फॉर्म में चाहिए, हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। और ये किसके इक्वल आया? cos x की, क्योंकि ये कहाँ से आया था रिजल्ट? cos x से रिजल्ट आया था। नहीं, रिजल्ट cos x से आया था। तो हमको वैल्यू देखनी, तो साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ये हमको थर्ड रिजल्ट भी अपना मिल चुका है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी उसी तरीके से है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर सभी x ऐसे हमने लिए हैं जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको याद होगा साइन x, जैसे साइन 2x को हम लोग क्या लिखते थे अगर याद हो tan के टर्म्स में? तो साइन 2x होता 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan के टर्म्स में साइन 2x को इस तरीके से लिखते थे। अगर वहीं पे हम हर जगह एंगल को हाफ कर दे तो साइन x क्या बन जाएगा? 2 tan x बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय टू। इस तरीके से साइन का रिजल्ट। दूसरा cos का रिजल्ट भी अगर आपको याद हो, cos 2x क्या होता था? cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ऐसे अगर cos x लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय टू। ये cos x का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दो जो रिजल्ट है ये और हमको याद रखने हैं। चलिए तो इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो इसको डेराइव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हमको पता है कि साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x बाय टू कॉस x बाय टू, इस तरीके से। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो क्या मैं 1 को ऐसे खोल के लिख लूं? साइन स्क्वायर x बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर x बाय टू। उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो 1 ही रखा है नीचे। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर x बाय टू से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है? डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ऊपर अगर आप देखो तो लोग क्या बनेगा? ऊपर 2 साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, और नीचे क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 1। दिख गया आपको? कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे ये आएगा। ऊपर अच्छा क्या बन रहा है अपने पास? 2 tan x बाय टू दिख गया होगा। नीचे क्या बन रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय टू। तो साइन x का जो ये भी फॉर्मूला था ये हमने डिराइव कर लिया है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग cos x में भी कर सकते हैं ना। cos x को हम लोग कैसे लिख लें बताओ आप? cos x को हम ऐसे लिख लें, cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। अच्छा, नीचे तो 1 है तो 1 को तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब हमको क्या करना है? वही ऊपर नीचे इक्वेशन को यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ऊपर नीचे हम cos स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाय टू, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो आंसर अपने पास क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू। ये आ गई cos x की वैल्यू, जो कि हमारा फॉर्मूला था ऊपर। तो आई होप दोनों का डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली 5 फॉर्मूले थे, जो हमने 3 पहले पढ़े वो और 2 ये। इन्हीं पे हमारा काम सारा हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो ताकि हम फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ सकें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि tan x की वैल्यू -4/3 है, और x जो है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। x हमारा π/2 से पाई के बीच में है, मतलब x हमारा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
तो हमको चाहिए साइन एक्स बाय टू की वैल्यू। ओके, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आई थिंक आपको पता होगा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे, बट साइन एक्स बाय टू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कॉस और टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। ओके, तो पहले वाले से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमको साइन एक्स बाय टू की वैल्यू चाहिए। साइन एक्स बाय टू की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ तो tan x का तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि tan x तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले sec x की वैल्यू निकाल लें। sec x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos x, ठीक है। और एक बार हमारे पास cos x आ गया तो हम sin x बाय टू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू के इक्वल होता है। तो जो इसकी स्ट्रैटेजी है सॉल्व करने की वो है कि पहले आप sec x निकालो। तो आपको पता है sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये sec x की वैल्यू आएगी। मतलब 1 प्लस tan x की वैल्यू है -4/3, तो उसका स्क्वायर करेंगे बनेगा 16/9, तो ये आ जाएगा 25/16, मतलब 5/4। अब क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सॉरी नीचे 9 आएगा, नीचे 9 आएगा, हाँ। ये sec x कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम लोग, बट अभी नहीं जाते हैं क्योंकि sec से हमें क्या लेना देना है, हमको तो cos लेना देना है, तो हम लोग साइन इंप्लीमेंटेशन सीधे cos में कर लेंगे। sec x की वैल्यू ये आ गई, cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, इस तरीके से। लेकिन cos x हम किस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, sec भी नेगेटिव होगा और cos भी नेगेटिव होगा, तो चाहो तो आप साइन लगा सकते हो। cos x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। साइन x बाय टू निकालना है, तो हमको पता है 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू के, तो 1 प्लस 3/5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 8/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अगर आप साइन एक्स बाय टू की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, अंडर रूट में 4/5, मतलब 2√5 आ गई साइन एक्स बाय टू की वैल्यू। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आप इसको नोट कर लो फटाक से, ताकि हम सेकेंड और थर्ड पार्ट कर पाए। अब तो क्वेश्चन आसान हो चुका है काफी। अब हमको चाहिए cos x बाय टू की वैल्यू, तो हमको पता है 2 cos स्क्वायर x बाय टू किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos x के। अभी देखा हाफ एंगल फॉर्मूलाज में cos x की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 2 cos स्क्वायर x बाय टू 1 माइनस 3/5 ये आएगा। cos स्क्वायर x बाय टू की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखो, 2/5 इंटू 2 ये कट गया, तो cos x बाय टू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√5। देख लो आप एक बार, खुद भी देख सकते हो सोल्यूशन। cos x बाय टू की वैल्यू 1/√5 आ जाएगी। रही बात थर्ड पार्ट की, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। tan x बाय टू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू करके। sin x बाय टू की वैल्यू आई थी 2/5 और इसकी वैल्यू आई है 1/√5, तो tan x बाय टू की वैल्यू 2 आ जाएगी। थर्ड पार्ट भी हमारा फिनिश। अब फटाफट इसको नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड आई होप कि आप सभी ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो आप वीडियो पॉज करो और इसको अपने आप अटेम्प्ट करो, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
tan x की वैल्यू 3/4 है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है क्योंकि tan पॉजिटिव है, ठीक है, और x जो है वो 3π/2 से π/2 के बीच में है। हमें समझ आ गया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो हमारा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब साइन फंक्शन नेगेटिव, कॉस फंक्शन नेगेटिव, तो tan अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो sin x/2 निकालना, सेम प्रोसीजर से चले। पहले sec x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x, अंडर रूट में 1 प्लस कितना आएगा 9/16 है ना, तो ये कितना बन जाएगा 25/16 मतलब 5/4। तो sec x की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ भी सकती है। 9/16 आएगा, 25/16 हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए अब किसकी वैल्यू, cos x की वैल्यू, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/5, cos x की वैल्यू हमको मिल चुकी है -4/5। अब आते हैं पहले वाले पार्ट पे, समझ में आ गया ना क्यों, क्योंकि cos x इज लेस देन 0 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos एक नेगेटिव टर्म होता है, मतलब नेगेटिव फंक्शन होता है। sin x/2 क्या करेंगे, यही लगा देंगे, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, तो 1 प्लस 4/5 मतलब 9/5 इंटू 1/2 करेंगे तो sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा sin x/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3/√10, नहीं, sin x/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3/√10, पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें cos x/2 की वैल्यू चाहिए। ओके, अब यहाँ पे साइन इंप्लीमेंटेशन का भी हमको ध्यान देना है, ठीक है ना, साइन इंप्लीमेंटेशन का ध्यान देना होगा। आप ये समझो कि कोई भी एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका हाफ, ऑब्वियस सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट से ऊपर ही लाई करेगा। आप 270 का भी एग्जांपल अगर ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सट्रीम होता है 270 अगर हाफ करोगे तो पहुंच जाएगा 135 विच इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन तो पॉजिटिव होता है ना, हालांकि कॉस नेगेटिव है, कॉस जिस एंगल का भी हो उसका हाफ करने पे वो थर्ड क्वाड्रेंट से ऊपर चला जाएगा, सेकेंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उस केस में क्या, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं जाएगा बट सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब जो भी एक्स था उसका हाफ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, सेकेंड पे आते हैं हम cos x/2 पे, ये बन जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 कितना बनेगा 1/5 इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√10, 1/√10। अब cos x/2 तो आप ये जानते हो, cos जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही होता है, तो cos x/2 भी यहाँ पे आंसर आएगा -1/√10, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। थर्ड पे चलते हैं अपन, tan x/2 पे, tan x/2 कितना आ जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू है 3/√10 और cos x/2 की वैल्यू है -1/√10, तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा -3। नेगेटिव आंसर अपने आप जस्टिफाइड है क्योंकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ये जो x/2 एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ध्यान आपको ये देना है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x/2 विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस चीज का ध्यान देंगे यार। तो हमको जो वैल्यूज निकालनी है वो x/2 के लिए निकालनी है, जब फाइनल हम लोग साइन पुटअप करेंगे तो वो x/2 के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। ओके,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। इस वीडियो में समझाए गए सारे फंडे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।